महिदपुर नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों का विकास कागज पर होना बताया गया, लेकिन वास्तविकता में विकास के नाम पर महिदपुर शून्य साबित हुआ, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद में पार्षदों को लेकर एक बैठक रखी गई थी। बैठक में 18 पार्षद में से मात्र 2 पार्षद पहुंचे। वार्ड नंबर 6 की पार्षद उमा पांडे और मंडल अध्यक्ष द्वारा चैनल को जानकारी देते बताया, नगर पालिका परिषद द्वारा कोई भी विकास नहीं होने के कारण आज कोई भी पार्षद होने वाली मीटिंग में नहीं पहुंचे और बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही महिला पार्षद उमा पांडे द्वारा बताया गया, हमारा निर्वाचित प्रमाण पत्र दादा के पास है और इसके अलावा अन्य पार्षद की भी निर्वाचित प्रमाण पत्र दादा के पास है। हम आपको बता दें, दादा पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान को बोलते हैं और उन्हीं के पास कई पार्षदों के निर्वाचित प्रमाण पत्र रखे हैं, जिन्हें अभी तक नहीं दिए हैं। वार्ड 13 के पार्षद जगदीश राठौर ने भी नाराजगी के साथ कहा, विकास कागज पर है लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर शून्य है। इस समय महिदपुर नगर पालिका निगम परिसर में है। यहाँ पर आज पार्षद परिषदों की बैठक सीएमओ ने रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर पार्षद नदारद से मिले, कोई भी पार्षद यहाँ पर नहीं आए। वार्ड 6 की पार्षद उमा पांडे मैडम यहाँ पर हैं, वो बताइए कि आखिर क्यों नहीं आए और कारण क्या है और किस कारण से आज पार्षद अनुपस्थित हुए हैं। मैडम बताइए, आप यहाँ की पार्षद हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो कारण क्या रहा कि जो यहाँ पर आज पार्षद गण नहीं आए? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे बहुत सालों में हमारा अध्यक्ष बैठा है, तो सभी की जितने भी हमारे पार्षद हैं सभी की मंशा थी कि वार्ड में विकास हो और जनहित में जितने भी मुद्दे हैं उन पे काम हो, लेकिन ऐसा कोई भी विषय यहाँ पर अभी 2.5 साल हो गए हमको लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। कारण ये रहा है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो है सिर्फ मीटिंग वाले दिन यहाँ उपस्थित होते हैं, उसके बाद ये चेम्बर का ताला खुलता ही नहीं है। तो सबसे जो हमारे जितने भी नागरिक है या जनता है, अगर अध्यक्ष से सीधा मिलना चाहे या उनकी कोई समस्या है तो वो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पे रोज बैठे, ताकि वो जनता की जो अव्यवस्थाएं नगर पालिका में जो बन रही है वो उन तक पहुंच सके। और दूसरा विषय ये है कि आज हमारी बैठक थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्षद उपस्थित नहीं हुए। मैं अभी यहाँ आई थी बैठक के लिए ही, लेकिन सभी को मैंने फोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया है कि दीदी बोले हमारे बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन नगर पालिका में सुने नहीं जा रहे हैं। जैसे शरणार्थियों की दुकान का विषय ही लें, हमारे एक पार्षद ने उस पर आपत्ति लगाई थी, लेकिन उसके बाद में भी उसका नामांतरण हो रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं नगर के। हाँ, अयोध्या बस्ती का रोड ही ले लें हम, जैसे वो बहुत मेन रोड है और हमारे मतलब पूरा नगर तो मतलब आसपास के ग्रामीण भी उससे जुड़े हुए हैं। नागेश्वर और उन्हेल रोड भी जुड़ा हुआ है उससे, लेकिन वो रोड अभी तक हमारा बन नहीं पाया। हमने कई प्रयास किए और कई बार निधि भी आई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि विशेष निधि नहीं आई, लेकिन उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसको लेकर हमारे सभी पार्षदों में रोष था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए हैं। मुझे यहाँ आने के बाद में ये विषय पता चला है। मैडम एक बात और, क्या जहाँ तक आप बता रहे हैं कि विकास को लेकर नाराज हैं, तो क्या आपके वार्ड में विकास नहीं हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे वार्ड में 30 साल में जो रोड नहीं बना था, अवैध कॉलोनी थी, वहां पर भी निर्माण हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवैध कॉलोनियों को वैध करा था। उसके बाद में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां रोड कई सालों से नहीं बने थे, लेकिन वहां फिर भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा और माननीय विधायक जी ने उस समय सहयोग किया और वहां पे रोड बने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विकास हुआ ही नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन जहां अभी अति आवश्यक है लेकिन वहां विकास नहीं हो पाया है। बस ये विषय रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से तो करोड़ों का विकास हुआ है, क्या वार्ड में विकास नहीं दिख रहा है? कुछ वार्डों में विकास हुआ है, लेकिन जहां जैसे मैंने बताया अयोध्या बस्ती का रोड है, ऐसे कई काम है जो होना हमारा बहुत जरूरी है। जो मेन रोड है वो नहीं बन पाए। जैसे अभी ये सीधा मेन रोड ही ले लीजिए आप, ये भी इसमें पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी वार्ड नंबर 1 की पार्षद ने यहाँ पे लेटर भी दे चुकी है, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। एक मामला और सामने आया है कि आप जो निर्वाचित सर्टिफिकेट देता है, वो आखिर सर्टिफिकेट निर्वाचित कहाँ है? वो मेरी जानकारी में नहीं है। आपका निर्वाचन सर्टिफिकेट कहाँ है? मेरी जानकारी में नहीं है वो भी। तो आप देख सकते हैं कि ये थे पांडे मैडम, इन्होंने बताया कि निर्वाचन सर्टिफिकेट जो है अभी वो कहाँ है, इनको स्वयं कोई पता नहीं है। अब अनुमान लगा सकते हो कि आखिर वो सर्टिफिकेट है कहाँ। लेकिन हमारे संज्ञान में आया है कि एक्स एमएलए जो बहादुर सिंह चौहान है, उनके पास सर्टिफिकेट इन सबका रखा है। ऐसा सूत्रों से खबर मिल रही है, ना कि हम बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास खबर आई है, उसी खबर को लेकर हम बता रहे हैं कि जो इन लोग जीते हुए पार्षद हैं, इनके जो निर्वाचित सर्टिफिकेट हैं वो भी उन्होंने रख लिया है। आखिर उनके रखने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भू नगर पालिका
के कक्ष से भी आ रही हैं और नगर पालिका परिसर से भी आ रही हैं और नगर पालिका क्षेत्र से भी आ रही हैं। आपने अभी सुना मैडम को कि विकास तो कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन करोड़ों का विकास सिर्फ कागज पर हुआ है। कहाँ पर? उज्जैन महिदपुर नगर पालिका में। लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही है। कागज पर विकास है और क्षेत्र में विकास नहीं है। इसी विकास के मुद्दे को लेकर आज क्षेत्र के पार्षद, लगभग यहाँ पर 18 पार्षद हैं, जिसमें से लगभग हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्षद मौजूद हैं। आप देख सकते हो मैडम बैठी हुई है, अभी तो जगदीश जी बैठे हुए थे, तो इसके अलावा कोई भी पार्षद यहाँ पर नहीं मिले और नदारद मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं ये पूर्ण तरीके से विकास को लेकर नाराज हैं। तो इनकी नाराजगी कैसे दूर होगी, अब ये तो स्वयं अधिकारी जाने, या जिन व्यक्ति ने इनका सर्टिफिकेट रखा है, इनको ये भी है कि हमारे पास जानकारी ये भी मिली है कि सर्टिफिकेट इसलिए रखा गया है कि जो भी यहाँ से बेनिफिट मिलता है वह पूरा एक्स एमएलए के कोटे में जाता है। यह भी सूत्रों से खबर मिली है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये आप तक बात पहुंचा दें कि जिस प्रकार से जनता अपनी आवाज बनकर भड़क रही है, और यही आवाज हम उन्हीं नेता के पास पहुंचा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, हम इस समय महिदपुर नगर पालिका परिषद में हैं। यहाँ पर सीएमओ कार्यालय में हैं। यहाँ पर शिवम चंद्रशेखर सोनी सीएमओ साहब बैठे हुए हैं। आज इन्होंने पार्षद परिषद की बैठक रखी थी और बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य वो खुद ही बताएंगे। लेकिन अभी तक हम जब इन्होंने 12 बजे का समय दिया था, 12 बजे तक अभी कोई शायद पार्षद गण नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए, उनका कारण हम पूछेंगे कि सर बताइए क्या रहा कारण। आज परिषद की साधारण सभा की बैठक आहूत की गई थी दिनांक 4 को। इसमें 5 विषय थे हमारे, और आज चूंकि शादियां बहुत है, इस कारण से मैंने फोन भी करा पर्सनली पार्षदों को, तो उनको अनभिज्ञता बताई आने के लिए। तो इसको आज हम स्थगित कर रहे हैं गणप्रति पूरी न होने पे। आगामी सूचना अभी स्थगन सूचना हम कार्यालय पे अभी सूचना प्रसारित कर देंगे और आगामी नियत सूचना आज हम जारी कर देंगे। सर, हमें जहाँ तक संज्ञान में आया मामला कि आज पार्षदगण जो आने वाले थे कि इनको भायना लेकर आज परिषद में पहुंचने वाले नहीं थे, ये क्या आपके संज्ञान में मामला है? नहीं, इस विषय में मेरी कोई बात नहीं। मेरी तो अभी 3 पार्षद आए भी थे, तो वो शादी अटेंड करने के बाद हम वापस आने का बोल के भी गए थे मुझे, और नहीं आने का बहाने का इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएमओ साहब चंद्रशेखर सोनी जी ने बताया है कि मीटिंग तो रखी थी, लेकिन शादी ब्याह चल रहे हैं, शादी ब्याह के चलते पार्षद अनुपस्थित रहे, नदारद रहे। लेकिन कुछ पार्षदगण आए थे, लेकिन यहाँ पर हाजिरी लगाकर वो यहाँ से चले गए हैं। अब क्यों चले गए हैं यह हम नहीं बता पाएंगे, ये तो सर ने बताया कि वो बोल के गए थे, लेकिन कारण बता के नहीं गए थे। भारत टाइम्स न्यूज के साथ में कैमरा पर्सन दीपक के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।